श्री कृष्ण दादी। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बस एकदम अच्छी हूँ। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ईला है। मेरे फादर का नाम भानुभाई जोशी, वो स्टेट फोटोग्राफर थे और चेस प्लेयर भी थे। क्या बात है। हमारे फैमिली में सब लोग चेस खेलते थे। आप भी खेलती हैं? सब लोग। अरे क्या खेलती हैं? लेकिन मैं बहुत इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा। पर अभी आजकल कभी मौका मिलता है खेलने का कि आजकल नहीं नहीं, अभी नहीं। मेरे सब भाई, मेरे चाचा, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब चेस खेलते थे। और कहाँ पर आप लोग खेलते थे? आपके घर में चेस बोर्ड्स होते थे उस टाइम? चेस बोर्ड थे। अच्छा। घर कहाँ था आपका? राजकोट में, अच्छा। सौराष्ट्र में राजकोट। जी जी। वहाँ भी मेरा जन्म भी नगियाद में हुआ, मेरे नाना जी के घर। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, सभी। ये मेरा नाना जी का घर भी है। ये मेरा नाना जी का। क्या बात है। तो बहुत बड़ा घर है ये। बहुत हवेली थी, कम से कम 20-25 रूम थे। और ये कौन है? ये मेरी माँ। अच्छा, माता जी की फोटो। क्या बात है। तो आप अपनी माता जी के बहुत क्लोज थी? बहुत क्लोज थी। माता जी से ज्यादा पिताजी से ज्यादा क्लोज थी। अरे क्या बात। सब बहन। क्या बात। हाँ। तो आपका जन्म किस साल में हुआ? 1941 में। अच्छा, मतलब हमारे जो आज़ादी हुई उसके कुछ साल पहले। हाँ, उसे आज़ादी क्या थोड़ा बहुत याद है। स्कूल में उस टाइम रजा दी गई थी। हाँ, तब आप बहुत छोटी हाँ, होंगी ना? तब छोटी थी। 6 साल की थी। हाँ। तो उस जब आज़ादी मिली, हाँ। उसके बाद कुछ परिवर्तन समझ में आया आपको? परिवर्तन में क्या हुआ कि पहले तो राजाशाही थी, फिर कांग्रेस आई। उस टाइम तो एक ही पार्टी थी, कांग्रेस की। ठीक। और इतना ज्यादा तो फर्क हम लोगों तो बच्चे लोग को तो नहीं होता है। हाँ। लेकिन बड़े लोग बात करते थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी जो होता था, थोड़ा थोड़ा ख्याल आता था पार्टीशन के टाइम पे। तो आपके कुछ परिचित लोग उधर गए क्या, या उधर से इधर? नहीं, हमारे तो कोई उधर नहीं थे। अच्छा। मेरे पिताजी पहले गए थे, पर वो तो बहुत जल्दी वापस आ गए थे। अच्छा, मतलब कहाँ गए थे वहाँ? कराची गए थे। अच्छा, किस लिए? वो स्टिल फोटोग्राफी सीखने के लिए। अच्छा। तो कौन सिखाता था कराची में? कोई अंग्रेज अफसर थे कोई? नहीं, वो तो मुझे इतना तब आप बहुत छोटी रही। हाँ, बहुत छोटी थी। तो बचपन के बारे में बताएं, आपके कितने भाई बहन थे? मैं 3 भाई और हम 3 बहनें। अच्छा, आपका नंबर? तीसरा। तो आपसे बड़े एक भैया एक दीदी? हाँ, एक दीदी और एक बड़ा भाई, और फिर छोटी बहन, छोटा भाई। फिर से छोटा भाई। हाँ। बहुत अच्छा। तो अभी कहाँ हैं आपके सारे भाई बहन? बहन तो मेरी आनंद में है, गुजरात में। भैया तो अभी कोई तीनों भैया नहीं रहे। उनका फैमिली है बम्बई में, कोई एक कनाडा में है। अच्छा, बचपन में आप अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा क्लोज किसके थे? मेरी बहन से। कौन सी, बड़ी या छोटी? बड़ी बहन से। क्या नाम था उनका? मीना है ना? हाँ, उसका फोटो भी है ना। जी जी जी, जरूर दिखना है। ये मेरी। ओह वाओ, कितनी सुंदर फोटो है ये। तो मतलब अभी कुछ 10 साल पुरानी होगी। नहीं, ज्यादा साल पुरानी। अच्छा, दोनों की साड़ियाँ भी इतनी सुंदर हाँ, लग रही हैं। ये तो देखिए, अभी भी आप इतनी सुंदर लग रही है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर फोटो है ये। हाँ। तो अभी कहाँ है आपकी बड़ी बहन? वो आनंद में, बोलती हूँ। अच्छा, हाँ, उसके बच्चे के साथ आनंद है। और वो बहुत शांत स्वभाव की एकदम। तो आप नटखट थी बचपन में? हाँ, मैं ज्यादा नटखट थी। मेरी बहन के हिसाब से मैं ज्यादा नटखट थी। और अच्छा, आपने बताया आपके पापा जी से आप बहुत क्लोज थी। हाँ, बहुत। तो कुछ किस्से बताइए ना आपके पापा के बीच के। ऐसा है ना, वो हमको इतना प्यार से रखते थे, लेकिन बहुत डिसिप्लिन में रखते थे। और हमेशा वो बोलते थे सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट।
बहुत अच्छे संस्कार। कभी नहीं खोना। साइकिल सिखाते थे, घूमने के लिए ले जाते थे। तो देखिए आजकल तो समाज ऐसा है कि पूरा खुल चुका है, बच्चे साइकिल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चियां भी करती हैं। आपके समय में ये आम बात थी कि बच्चे नहीं, साइकिल इतना- चलाते थे? बहुत इतने आम बात नहीं थी, लेकिन मेरे फादर, मेरे दादाजी उस जमाने में, उस जमाने से 100 साल आगे थे सोच में। जी, जी। तो आपके पापा आपने बताया स्टिल फोटोग्राफर थे। हाँ, स्टेट फोटोग्राफर। उस टाइम स्टेट फोटोग्राफर। हाँ। ओह ग्रेट। तो उस टाइम में तो स्टेट फोटोग्राफर मतलब राजाओं की फोटो। राजाओं की, Right. आम आदमी तो नहीं खिंचवा नहीं, नहीं सिर्फ सकता। राजाओं की। सौराष्ट्र में अलग अलग स्टेट था। हाँ करेक्ट। भावनगर स्टेट था, जामनगर स्टेट था, धंधेगरा स्टेट था। तो जब ब्रिटिश गवर्नर आते थे तो राजाओं को तो इतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है, इंग्लिश कोई आता नहीं था। ठीक ठीक। तो मेरे फादर वो गवर्नर के साथ बात भी करते थे और फोटोग्राफी भी करते थे। क्या बात है, मतलब हाँ। इंटरप्रेटर भी थे और हाँ। स्टेट फोटोग्राफर हाँ। भी थे। और जब गवर्नर एक गांव से दूसरे स्टेट में जाते थे, मेरे फादर को रात को ही गाड़ी लेके उसको वेलकम करने के लिए जल्दी जाना पड़ते थे। अच्छा। तो उस जमाने में आपके घर गाड़ियाँ भी थी? हाँ, गाड़ी थी। क्या बात है। कौन सी गाड़ी आपको याद है विष्णु में? उस टाइम मेरे ख्याल से फोर्ड गाड़ी के ऐसा कोई ना तो कुछ पता मतलब नहीं। कार होती हाँ, थी कार। कि टू व्हीलर्स होते थे हाँ, उस टाइम? कार फोर्ड। तो कितना, एक दो गाड़ियाँ या ज्यादा गाड़ियाँ आपके पास थी? उस जमाने में मेरे दादाजी तो बोलते थे 3-4 गाड़ी थी, और मेरे फादर जब फोटोग्राफी के लिए जाते थे तो 4 के पास तो उसके साथ रहते थे। गाड़ियाँ? नहीं, लोग। लोग, क्योंकि उस टाइम क्या है, फ्लैश बल्ब था, हाँ फ्लैश बल्ब। फ्लैश बल्ब था। जी जी। तो वो उसके लिए उठाने के लिए एक हाँ। चाहिए। असिस्टेंट चाहिए रहता है। हाँ, दादी आपकी आंखें अभी भी बहुत सुंदर हैं। हाँ। बहुत सुंदर आंखें हैं, सच में। मेरे नाना जी की, मेरे मामा की, मेरे बड़े भैया की, अपूर्व की, बेटे की, सब क्या। हाँ, मतलब आपको अपने हेरिडिटरी, आपके जेनेटिकली हाँ, इस तरह की genetically। आंखें मिली हैं। बहुत सुंदर है। मेरे तो अच्छा, बचपन में आप साइकिल, जैसे आपने बताया साइकिल भी हाँ। चलाया, आपके पापा ने आपको हाँ। हमेशा सपोर्ट किया। तो उस टाइम पे आप लोग स्कूल वगैरह भी जाते थे? हाँ, स्कूल जाते थे। तो उस टाइम पे लड़कियों का स्कूल जाना आम बात थी? आम बात थी। राजकोट सर पहले से ही बहुत एडवांस था। अच्छा, हाँ सच में राजकोट हाँ, राजकोट बड़ा बहुत एडवांस शहर है। था। हाँ। तो सभी के बच्चे जाते थे कि कुछ? नहीं, सभी के बच्चे जाते थे। नहीं, मतलब लड़कियां भी सभी? लड़कियां सभी जाते थे। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। ऐसा कोई, आज जो माहौल है उससे उस टाइम का माहौल एकदम अलग था। कोई बच्चे लोग को चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई डर नहीं था, एकदम सिंपल लाइफ थी। आज देखो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो बहुत गया है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अच्छा, उस टाइम पे जैसे स्कूल आप कैसे जाते थे? बहुत दूर था स्कूल के पास नहीं, में था? दूर था। अच्छा, 4th स्टैंडर्ड तक तो नजदीक थे, राष्ट्रीय शाला थी, और सब पूरे गांधी जी के विचार से चलती थी। फिर 5th स्टैंडर्ड से बहुत लंबा चल के जाना पड़ता था, नहीं तो उस टाइम बस थी, बस सर्विस नहीं थी। लोग जाते थे तो टांगा रहता थे ना, हाँ जी। उसमें जाते थे, लेकिन स्कूल के बच्चे उसमें नहीं जाते थे, चल के ही जाते थे। और आनंद से सब सहेली के साथ बात करते 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 आनंद से आधे घंटा लगता था जाने में, आधे घंटा आने में। 3-4 सहेली थी, सब मिल के जाते थे, चल के जाते थे, चल के आते थे। बड़ा अच्छा माहौल रहता ना, बहुत अच्छा, कोई बहुत चिंता नहीं, कुछ नहीं, बस कोई मस्ती में चिंता जा रहे नहीं, हैं। और सिंपलिसिटी बहुत थी। अच्छा, जैसे जैसे आप बड़ी हुई, हाँ। तो जैसे अभी समझ बहुत लोग बात करते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, हम्म। क्या उस टाइम पे भी पुरुष प्रधान समाज था कि हाँ, कैसे? था। हाँ? तो कैसा आपको फील होता था कि तब से अब तक कुछ परिवर्तन आया समाज में? हमारे गांव कुछ? में नहीं था, अच्छा। लेकिन बाकी आसपास कभी कभी हम देखते थे। लेकिन आज जो है ना, उससे बहुत अलग माहौल था। लड़कियों को बोलते थे कि ससुराल में कुछ भी हो, ससुराल छोड़ के नहीं आने का, सबका मान सम्मान करेगा, तो ऐसा चलता था। पर ये तो आज भी है। आज भी है, लेकिन उस टाइम ज़्यादा था। अच्छा। तो आपको समय के साथ कुछ परिवर्तन लगा कि
हाँ, औरतों की बहुत- सिचुएशन अच्छी हो हाँ, रही है। बहुत अच्छी। धीरे धीरे जो उपले समाज के रहते थे, ब्राह्मण है, नागर है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं था, वो पहले से ही एडवांस थे। अच्छा। लेकिन जैसे ही बाकी लोग हैं, उसमें बहुत ज़्यादा होता था। तो जैसे आपने बताया कि दो समाज बताया, ब्राह्मण और नागर लोग, हाँ। तो पहले क्या इन्हीं की बच्चियां स्कूल जाती थी कि सारे लोग नहीं स्कूल नहीं, जाते थे? सारे जाते थे। मतलब जो दूसरे कास्ट के हैं, हाँ, दूसरे पटेल कास्ट और के ये हैं। सभी दूसरे बच्चे, मतलब लड़कियां भी स्कूल जाती हाँ, थी? लड़के जाते थे। तो बहुत सी अच्छा है। गर्ल्स स्कूल थी राजकोट में। उस टाइम भी 3-4 गर्ल्स स्कूल थे। तो बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत अच्छा। कॉलेज थी। हाँ, हमें तो ये लगता था शायद बंगाल साइड में ही नहीं थोड़ा नहीं एडवांस है। नहीं नहीं, गुजरात में भी सुनकर हमें अच्छा गुजरात में लगा। पहले से ही भावनगर का महाराजा भी बहुत एडवांस एडवांस थे। खास करके लेडीज के एजुकेशन के लिए बहुत किया है भावनगर का महाराज ने। बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो महाराज वाला सिस्टम है, जब आप मान लीजिए 15 साल की हुई, हाँ तब तक तो शायद ये महाराज महाराज वाला सिस्टम खत्म हो गया था। हाँ तो आपको समाज में इसके कारण कोई डिफरेंस फील हुआ? आपके घर में कुछ डिफरेंस फील हुआ? हाँ, मेरा फादर का पूरा बिजनेस ये हो गया। हाँ, क्योंकि वो स्टेट स्टेट फोटोग्राफर। फोटोग्राफर थे। करेक्ट। स्टेट वाले राजा हो नहीं रहे तो काम भी नहीं रहा। Right. बाय दैट टाइम मेरे फादर को कैंसर हुआ। मैं 15-16 साल की थी और उसको कैंसर की शुरुआत ही हुई थी। मैंने, मेरे भाई बाहर थे, आउट ऑफ राजकोट थे पढ़ने के लिए, अहमदाबाद थे। तो मैंने मेरे फादर को बोला, मेरी बहन की भी शादी हो गई थी, मैंने कहा, बोला क्या आप डॉक्टर को दिखाओ? तो क्या नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं जिद लेके बैठी कि आप जब तक नहीं बताओगे ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया। फिर दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट लेके देने के लिए आना। मेरे फादर बोला कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको गला में पेन होता था कि वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ऐसा अपने आप ठीक नहीं होगा, रिपोर्ट लेने के लिए जाने का है। तो बोला मैं नहीं आऊँगी। मैं बोला तो आप नहीं आओगे तो मैं जाऊँगी। उस टाइम पास से डॉक्टर था, उसने मुझे देख के बोला कि तुम क्यों आई रिपोर्ट लेने के लिए? मैंने बोला मेरे फादर नहीं आए तो मैं आई। तो क्या तुमको पता नहीं लगेगा कि क्या है? मैंने बोला आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। तो बोला तुम कितनी जल्दी तुम्हारे फादर को बम्बई भेज सकते हो? मैंने बोला अगर आज जाएंगे तो मैं कल नहीं करूँगी। तो बोला उसको कैंसर है, शुरुआत है, उसको बम्बई जाना पड़ेगा। फिर अगर आकर मैंने सब मेरे छोटे भाई बहन सबको बोला कि आज जब तक फादर कबूल नहीं हो गया कि मैं बम्बई जाता हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तब तक कोई खाना नहीं खाएगी। बहुत अच्छी। फिर मेरे फादर मान गए और वो ट्रीटमेंट के लिए जाने लगे। और कैंसर के बाद 29 इयर्स रहे आराम से। रहे। एक बात बताइए, जब ये कैंसर है आजकल तो बड़ा आम सुनने में आता है, इसको कैंसर हुआ, उसको कैंसर हुआ। उस टाइम तो कैंसर कुछ लोगों को ही हाँ होता हाँ, होगा। बहुत कम लोगों को होता था। तो डॉक्टर्स वगैरह थे उस टाइम पे? तो ट्रीटमेंट राजकोट में नहीं थी, मतलब बॉम्बे में टाटा डॉक्टर? हॉस्पिटल में ही आना पड़ता था, परेल में। अच्छा, तब टाटा हॉस्पिटल था तब क्या? था, टाटा हॉस्पिटल थी। वहाँ भी बहुत पारसी डॉक्टर थे, डॉक्टर बेराम जी करके थे, पारसी डॉक्टर तो थे। सोचिए कितनी अच्छी लेगेसी छोड़ी है टाटाज ने भी। हाँ उस टाइम हाँ, पे उस भी टाइम थे, थी, हाँ, उस टाइम मतलब भी थी। नया नया इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया, हाँ, उस उस टाइम टाइम से थी। अभी तो है ही था। और उस टाइम गवर्नमेंट कैंसर पेशेंट को रेलवे में डिस्काउंट भी देते थे, 25% तक डिस्काउंट देते थे। तो राजकोट के बम्बई आने की टिकट 16 रुपये थी, मेरे फादर को 4 रुपया ली। अच्छा, 25% में मिल जाती है। हाँ 25%। मतलब 75% का तो डिस्काउंट। 4 रुपये में जाने का, 4 रुपये में आने का। और बस करके एक दिन रुकते थे, 12 रुपये में। और टाटा में तो फ्री था उस टाइम, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। अभी आज भी फ्री है टाटा में तो। ये अच्छा है। अच्छा, मुझे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फोटोज दिखाई दे रही है। देखो ये तो- मेरी पहली फोटो, ये मैं हूँ मेरी माँ के, ओहो, और मेरे कितना बड़े भाई cute फोटो बहन। है। ये
कितनी अच्छी फोटो है दादी जी के साथ ही मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ये आपका घर है राजकोट में? नहीं, रेलवे स्टेशन है। अच्छा रेलवे स्टेशन है। हाँ, हाँ रेलवे अभी स्टेशन। चाय पी रहे हैं आपके भैया। हाँ, रेलवे स्टेशन ये है। देखिए बड़ी शानदार फोटो है ये। आपकी माता जी भी बहुत सुंदर लग रही है इसमें। आप गोद में हैं, हाँ, दोनों बच्चे चाय पी रहे हैं, बहुत सुंदर। और ये किसने, आपके पापा जी ने खींची क्या फोटो? मेरे पापा थे। अच्छी बहुत सुंदर फोटो है। और फिर ये मेरी बचपन की फोटो है। ये देखिए इस कैमरे में भी दिखाते हैं फोटो, इस कैमरे में दिखाते हैं। अब बचपन से ही बहुत क्यूट है। ये मेरी बचपन की फोटो है। ये फोटो तो शानदार फोटो है। इसमें पता चलता है कि आपके पापा जी फोटोग्राफर थे। पीछे की लाइटिंग देखिए, बालों के पीछे से जो लाइटिंग आ रही है 45 डिग्री से, बहुत सुंदर फोटो है। मेरे पिताजी हम सबको राज कपूर के पिक्चर देखने के लिए जरूर ले जाते थे। अरे क्या बात है, क्या बात वो है। बोलते हैं कि तुम देखो, फोटोग्राफी देखो, म्यूजिक देखो, और वो राज कपूर की फिलोसॉफी देखो। उसके पिक्चर में फिलोसॉफी थी। हाँ, ये सच है। 420। अरे, ये आपके पिताजी हैं? हाँ, ये मेरे पिताजी अरे हैं। वाह, अंकल की फोटो है। सोचिए उस टाइम पे स्ट्रीट फोटोग्राफर थे। तो अच्छा, आपके पापा जी ने फिल्मों में आने का कुछ सोचा, कभी प्रयास किया है? उसको तो ऑफर आई थी, लेकिन मेरे दादाजी ने ना बोला कि नहीं। ऐसा क्यों? बस उस टाइम बोलते थे कि अच्छी लाइफ नहीं है। हाँ ये भी सच है कि अच्छे घरों के अच्छे लोग घरों के नहीं लोग जाते नहीं हैं जाते पिक्चर की तरफ। सच है। समय के साथ चीजें उस बदलती टाइम हैं। चंदूलाल सेट करके सास सौदागर बोलते थे फिल्म लाइन में। उसकी पहचान थी मेरे दादाजी के साथ। अच्छा ओके। हाँ। सास सौदागर बोलते थे चंदूलाल को। हाँ हमने तो नाम भी नहीं सुने क्योंकि हम आपको तो तो हाँ। पता ही नहीं होगा। जी जी जी। और बताइए फोटोज में। और मुझे पहले 12-13 साल के बाद मुझे नोवेल पढ़ने का बहुत शौक था। नॉवेल यानी उपन्यास? हाँ, उपन्यास। किस लैंग्वेज में पढ़ती थी आप? गुजराती में पढ़ती थी। शरद बाबू की सब, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की? चट्टोपाध्याय की सब बुक मैंने तो पढ़ी है। वो तो बांग्ला गुजराती में लिखते थे। ट्रांसलेट होती थी। अच्छा ओके नाइस। हाँ, गुजराती में ट्रांसलेट होती थी। अच्छा तभी आपके हाथ में मैं ये देख सकता हूँ कि आप हाँ। बंगाली स्टाइल में शाखा पोला पहनी हुई है। हाँ। शाखा चूड़ी। हाँ है ना बंगाली? मतलब आपको बंगाली कल्चर में थोड़ी सी है रुचि ना, है। देखो ये साड़ी भी मैंने बंगाली पहनी। हाँ यस। हाँ इसमें तो आप एकदम बंगाली वाला लग रही है। हाँ, सच में। और बड़ी अच्छी फोटो है। ये कलर फोटो कब की है? ये बहुत साल हो गए। मतलब आपकी शादी के बाद की है? ये तो नहीं, लगभग 78-79 की है। ओह, पर ये शादी के बाद की है। हाँ, किस साल में आपकी शादी हुई? 61 में। तब आपकी उम्र कितनी थी? 20। अच्छा 41 में 20 जन्म साल। था हाँ मेरा। ठीक 20 साल में शादी हुई। 61 में। तो उस टाइम में भी शादियां सबकी 20 में 21 में होती थी कि जल्दी हो जाती थी? हाँ? शादियां सबकी ऐसे 20-21 साल में होती थी लड़कियों की कि ना कई ना, लोग की ऐसा जल्दी? नहीं था। कोई जल्दी करते थे, कोई लेट करते थे। अच्छा, तो आपके लिए 20 साल नॉर्मल था कि आपकी लेट हुई शादी? ना, ऐसा था। मेरी बुआ की शादी बहुत बड़ी हो गई थी, जल्दी शादी नहीं हुई। इसलिए मेरे फादर ने सोचा कि बुआ की तो जल्दी नहीं हुई, लेकिन मेरी बेटी को मैं टाइम पे शादी कराऊँ। हमने तो सुन रखा था उस टाइम पे लोगों की जल्दी शादी हो जाती थी 15-16 साल नहीं, में, नहीं। 12-13 साल में शादी होती थी। 12-13 साल में कभी हमने नहीं सुना है। अच्छा मतलब अच्छी आप प्रॉपर एडवांस सोसाइटी में रहती हाँ, है। 18 से 20 साल, 18 साल से होती थी।